बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खादिम हुसैन गिल। आज गिलकारियों में बात करेंगे फैसलाबाद की पुलिस की कि हर तरफ डाकू राज कायम है, लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है। इसके अलावा बात करेंगे तहरीक इंसाफ के MNA और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सदर की, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्यों दर्ज हुआ है, किस लिए दर्ज हुआ है, इस पर बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं फैसलाबाद की पुलिस की कि आज फैसलाबाद में दिन दहाड़े डाकुओं ने लूटमार की, शहरियों को जख्मी किया फायरिंग करके। इसके अलावा उनसे मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है। सबसे बड़ी आज की वारदात जो है वो थाना मदीना टाउन के इलाका में हुई, जहाँ पे मुनीर नामी शख्स के घर मुसल्लह डाकू जो है वो दाखिल हुए और उन्होंने घर के अफराद को यरगमाल बनाकर घर से 55 लाख रुपए नकदी और तकरीबन 14 तोले जो जेवर है वो चुरा कर ले गए। जबकि दूसरी जो वारदात है उसके तमाम वो डाकू जो है वो फरार हो गए। दूसरी वारदात थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाका में हुई, जहां पे अहमद नामी शख्स को लूटने के दौरान मुजाफत पर डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया और बासानी फरार हो गए। तीसरी वारदात में थाना सतियाना के इलाका में शहरी को डाकुओं ने दौराने डकैती मुजाफत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जफर नामी शहरी से डाकू जो है वो सारा कुछ लूट कर फरार हो गए। इन तमाम वाक़यात में अगर देखा जाए तो फैसलाबाद की पुलिस की जानिब से कोई खातरखा इंतज़ाम नहीं किया गया मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए। आए रोज़ इस तरह की वारदातें होती हैं। फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो डाकुओं के हाथों लुटते हैं, मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं करती। गुज़श्ता रोज़ भी थाना रज़ाबाद के इलाका में डकैती के दौरान तहरीक इंसाफ यूथ विंग सिटी के जनरल सेक्रेटरी अनस अब्बास को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और डाकू जो है वो भी आसानी के साथ फरार हो गए। अभी तक पुलिस की जानिब से, CPO फैसलाबाद की जानिब से, टाउन SP की जानिब से सिर्फ नोटिस लेने की हद तक बात है। नोटिस लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी मुल्ज़म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों का कहना है कि डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए, ना कि डाकुओं के हवाले शहरियों को करके पुलिस जो है वो सिर्फ टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ रहे। डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए ताकि शहरी जो है जिनमें खौफ व हरास की फ़िज़ा फैल रही है, वो फ़िज़ा जो है, खौफ व हरास की फ़िज़ा जो है वो ख़त्म हो। दूसरी बात करेंगे, चंगेज़ खान काकड़ डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट हैं, उनका मामला बना प्रोसिक्यूशन ब्रांच की ADPP खातून से, जहां पे खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि जो साबिक सदर बार है चंगेज़ खान, उनकी जानिब से उनको हरासा करने की कोशिश की गई, ड्यूटी के दौरान उनको परेशान किया गया, काम से रोकने की कोशिश की गई, जिस पर थाना वोमैन में उस खातून की दरख्वास्त पर चंगेज़ खान काकड़ MNA तहरीक इंसाफ और दीगर वकला जिनमें साबिक सदर बार भी शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत साबका रवायात को बरकरार रखते हुए, जो भी हुकूमत आती है, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, हमेशा हर हुकूमत, आने वाली हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया है। उसी डगर पर चलते हुए हुकूमत जो है, नून लीग की हुकूमत ने चंगेज़ खान काकड़, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के मेन रहनुमा है चौधरी आबिद शेर अली, उनको हराकर वो आज़ाद हैसियत में MNA मुंतखब हुए थे। उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि तहरीक इंसाफ की जमात है, इत्तेहादी जमात है, उसमें शामिल हो गए थे। ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है सिर्फ इस वजह से दर्ज हुआ है कि चंगेज़ खान काकड़ का तल्लक तहरीक इंसाफ से है और वो उसके MNA हैं।
پہلے بھی وکلا کے اس طرح کے اس سے سنگین معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش آتے رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی اکثریت جو واقعات ہوئے ہیں ان میں کبھی مقدمہ درج کسی وکیل کے خلاف نہیں ہوا، لیکن سزا دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے چنگیز خان کاکڑ کو کہ وہ تحریک انصاف کے MNA ہیں۔ اس طرح کے اور بھی ولاگ کریں گے، گلکاریوں کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو کوئی نئی ٹاپک پہ نئے ایشو پہ ویڈیو ملے گی۔ اپنے میزبان خادم حسین گل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔